हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा हमने अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज अपना लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? ओके, लेट स्टार्ट। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है एक्चुअली? बेटा ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप जिसके अंदर दो पेरेंटल यूनिट शामिल हो, और बेटा उनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, गैमेट फ्यूजन हो रहा हो, जाइगोट बन रहा हो और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा हो। क्लियर? ये सब प्रोसेस जहां भी इंक्लूड होगी उसको क्या बोला जाएगा? रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्लियर? चलो रीड करते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंटल बॉडीज are involved to give birth to their young ones of their own kind is known as sexual reproduction। क्या कर रही है? दो पेरेंटल बॉडी मिलकर के अपने जैसे नए का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। एग्जांपल की बात की जाए तो ह्यूमंस हो गए, रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट हो गया, और फ्लोवरिंग प्लांट को ही क्या बोल देते हैं? एंजियोस्पर्म बोल देते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी? जैसे यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दो अलग अलग टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये फ्यूजन भी होगा, फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ में गैमेट बन रहे हैं तो मियोसिस होती है, और मियोसिस हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से बेटा वेरिएशन आ रही है नेक्स्ट जनरेशन में, या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है किसमें? क्रोमोसोम में। क्लियर है? तो देखो रीड करके देखते हैं इनको। इट इन्वॉल्व टू पेरेंटल बॉडीज, एग्जाम्पल वन मेल एंड वन फीमेल। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, process of fertilization, fusion of gamete take place, formation of zygote take place, और recombination occurs। मीन्स रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्लियर है? जाइगोट बन रहा है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, और गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब प्रोसेस किस में आएगी, या फिर प्रॉपर्टीज किसकी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म। फ्लोवरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म। Flower is major reproductive unit in the plant bodies, as it have reproductive world along with accessory world present on it। रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ कुछ असेसरी वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं। बेटा फ्लोवर की जब बात की जाए तो थैलेमस के ऊपर क्या होता है? फ्लोवर लगा होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर मान लीजिए थैलेमस है अपना, तो थैलेमस कहाँ से बनता है बेटा? स्टेम की यूनिट से बनता है। स्टेम जैसे डेवलप करता है तो बेटा स्टेम का जो टॉप का पार्ट होता है जहां मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, तो ये मेरिस्टेम क्या करता है? कुछ जगह पर अपनी जो इंटरनोड है उसको छोटा करके कंडेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उसी कंडेंस स्ट्रक्चर को थैलेमस बोल देंगे। ठीक है, यही थैलेमस क्या करता है? इसी के ऊपर बेटा वर्ल्ड ग्रो होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लोवरिंग वर्ल्ड बोलते हैं। 4 वर्ल्ड ग्रो होंगे, जिसमें से 2 असेसरी होंगे, 2 रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होंगे। असेसरी वर्ल्ड में कौन कौन से आएंगे? कैलिक्स और कोरोला आ जाएंगे, और एंडोसियम और गाइनोसियम किसमें रहेंगे? रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर? फ्लोर की बात करी जाए तो फ्लोर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म प्लांट विच प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट्स। It also have 4 word arranged or on thalamus, which are calyx, corolla, एंडोसियम, गाइनोसियम। अब बेटा इनकी एक एक यूनिट की बात कर ली जाए तो देखो, कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। कोरोला की यूनिट को क्या बोलेंगे? पीटल्स बोलेंगे। एंडोसियम की यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। और जो अपने गाइनोसियम है इसकी यूनिट को कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। देखो ये अपनी फ्लोर की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? थैलेमस प्रेजेंट है। यहाँ पर 4 अपने पास वर्ड प्रेजेंट है। सबसे पहले की बात की जाए तो ये कैलिक्स है। सेकेंड वर्ड की बात की जाए तो ये कोरोला है। थर्ड यूनिट एंड्रोसियम है। और फोर्थ वर्ड की बात की जाए तो ये गाइनोसियम है। क्लियर? अब इनकी यूनिट क्या होती है? देखो यूनिट अगर एक, देखो ये वर्ड बन रहा होता है मल्टीपल, जो कैलिक्स है, कैलिक्स किससे बनता है? मल्टीपल सेपल से मिलकर बनता है। तो अगर एक की बात की जाए, ओनली एक सेपल को क्या बोलेंगे? मल्टीपल सेपल की जगह ओनली एक सेपल होगा तो इसको सेपल बोला जाएगा, या एक यूनिट को क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। इसी तरह कोरोला की एक यूनिट को क्या बोला जाएगा? पीटल बोला जाएगा, जिसको पंखुड़ी बोलते हैं हिंदी में। एंडोसियम की एक यूनिट को क्या बोला जाएगा? स्टेमन बोलेंगे। और गाइनोसियम की एक सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? हम लोग कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरल वर्ड 2 टाइप के हो रहे हैं। 4 फ्लोरल वर्ड प्रेजेंट है जो कि 2 टाइप के होते हैं।
दो होते हैं एसेसरी, हेल्पिंग और नॉन एसेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ड। एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वर्ड होते हैं दो। कौन कौन से हो गए? हेल्पिंग में कैलिक्स और कोरोला हो गए, रिप्रोडक्टिव में स्टेमन एंड कार्पल हो गए। ये तो हो गई यूनिट की बात करें कैलिक्स और कोरोला तो वर्ड हो गए, और गाइनोसियम और एंड्रोसियम हो गए रिप्रोडक्टिव वर्ड कंप्लीट अपने। ठीक है, अब बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्लोवर की। देखो फ्लोवर की स्ट्रक्चर में सबसे पहले पेडेंकल प्रेजेंट होता है, पेडिसल प्रेजेंट होता है, जो कि स्टेम का ही पार्ट है। ठीक है, यह इसी स्टेम के ऊपर सबसे नीचे की ओर क्या प्रेजेंट रहेगा? थैलेमस। इसी थैलेमस के अंदर क्या होता है? नोड और इंटरनोड कंसंट्रेट हो जाते हैं और फ्लोरल वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर की वर्ड है इसको क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोलते हैं। इसकी सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। दूसरी यूनिट बात की जाए कोरोला हो गया, जिसकी यूनिट को क्या बोलेंगे? पिटल बोलेंगे, जो कि कलरफुल हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट की बात की जाए जो कि अपनी स्टेमन हो गई। स्टेमन एक सिंगल यूनिट को बोल रहे हैं, और कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एंडोसियम बोलेंगे। इसी स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, ये लंबा फिलामेंटस पार्ट है जो कि बेटा थैलेमस को लिंक कर रहा है किसके साथ? एंथर के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। और ऊपर जो एंथर स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। साथ ही साथ बात की जाए पिस्टिल या कार्पल की, तो बेटा इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये किसके पार्ट हो गए? पिस्टिल या कार्पल किसके? गाइनोसियम के पार्ट है। ये दोनों के दोनों क्या है? अपनी रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल वर्ड है। नीचे वाले दोनों क्या हो गए अपने, या बाहर के दोनों की बात की जाए तो ये एसेसरी या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ड हो गए। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टडी करते हैं अपन एक एक वर्ड की। सबसे बाहर का जो वर्ड होता है ग्रीन कलर का, इसकी बात करते हैं, कैलिक्स है। आउटर वर्ल्ड ऑफ फ्लोर है, ग्रीन कलर का होता है। इंडिविजुअल मेंबर को सेपल बोला जाता है, और फंक्शन इसके क्या होते हैं? ये बेटा बर्ड स्टेज में जब फ्लोर होता है तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और बेटा कभी कभी ये फूड फॉर्मेशन का भी काम कर रहा है, क्योंकि ग्रीन कलर का और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात की जाए कोरोला की। कोरोला क्या है? सेकंड वर्ड है कैलिक्स के बाद वाला। ठीक है, इसके फीचर क्या होते हैं? ये मोस्टली कलरफुल होता है, और इसका काम क्या होता है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और कुछ अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस सीक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलते हैं? पीटल्स बोलते हैं। फंक्शन की बात की जाए तो एक तो अट्रैक्ट, कलरफुल होते हैं ये, इसलिए अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, और पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? एक एक चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, थर्ड बात की जाए सेकंड रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जो है इनको इसेंशियल वर्ल्ड भी बोलते हैं, और फर्स्ट एसेंशियल वर्ल्ड कौन सा होगा अपना? जो कि एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे है? थर्ड वर्ल्ड है आफ्टर सेपल एंड पिटल्स, ऑल्सो कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंड्रोसियम। क्लियर? स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो यहां पर ये थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। थैलेमस से जुड़ा हुआ है, कौन सा एंड रहेगा फिलामेंट का? प्रोक्सिमल एंड। और डिस्टल एंड जो कि किससे जुड़ा होता है? एंथर से जुड़ा हुआ होता है, डिस्टल एंड। क्लियर? तो ये लंबी जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? कंप्लीट फिलामेंट है। क्लियर? ऊपर में क्या प्रेजेंट है? बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट है। नेक्स्ट की बात की जाए किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। एंथर की स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा ये बेसिकली कैसी स्ट्रक्चर है? देखो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट है। इसी तरीके से देखो, इस तरीके से ये दो लोब प्रेजेंट होती है इसके अंदर, दोनों को सेपरेट किया जाए तो एक एक लोब होगी। ठीक है, एक लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक, तो इसको बेटा क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिएट बोलेंगे। एक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिएट बोलेंगे। और एक चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट बोला जाता है। क्या? टेट्रा स्पोरेंजिएट बोला जाता है। स्पोरेंजिया का ही दूसरा नाम क्या होता है? थीका होता है, तो इसलिए इसको टेट्रा थीकस भी बोलते हैं। क्या? टेट्रा थीकस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो चार थीका प्रेजेंट है या चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और दो लोब प्रेजेंट होती है किसमें? एंथर के अंदर में। क्लियर? अब एंथर की स्टडी की जाए इसके ट्रांसवर्स सेक्शन की, तो बेटा इसमें देखा जाए तो बाहर से अंदर की तरफ चार प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें बाहर वाली लेयर को क्या बोला जाएगा? एपिडर्मिस। ये कैसी होती है बेटा? सिंगल सेल की लेयर होती है। कैसी? सिंगल सेल की लेयर होती है। फंक्शन क्या है इनका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेकंड लेयर की बात की जाए तो एंडोथीसियम होती है। ये हार्ड इन नेचर होती है। इनका काम क्या होता है? जब बेटा एंथर ओपन होता है तो इसको बस्ट होने या ओपन होने में हेल्प करती है। ठीक है, थर्ड लेयर की बात की जाए, मिडिल लेयर होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? जो अंदर ग्रोइंग पोलन है या पोलन मदर सेल्स है इनको। ठीक है, फोर्थ लेयर की बात करें हम लोग तो फोर्थ लेयर होती है टेपिटम।
टेपिटम क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, स्पोरेंजिया टिश्यू को, या स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे जो अपने पोलन से उनको। क्लियर। ये न्यूट्रिशन कहां से लाएगी बेटा, ये न्यूट्रिशन लेती है मिडिल लेयर से। इनके अंदर होस्टोरिया नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके बाहर की मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करके अंदर पहुंचाने का काम करती है। टेपिटम खुद कैसी स्ट्रक्चर है, बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। क्लियर। अंदर की बात की जाए तो इसके अंदर स्पोरेंजिया टिश्यू भरा हुआ होता है, इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया बोल देंगे। और अगर स्पोरेंजिया और किसकी, पोलन की बात कर रहे हैं, मेल गैमेटिक फॉर्मेशन वाली स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है। क्लियर। एक एक चीज समझ में आ चुकी होगी आपको। अब बात करते हैं फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जो बेटा हमने स्पोरेंजियस टिश्यू पढ़ा था, स्पोरेंजियस टिश्यू की बात करें तो स्पोरेंजियस टिश्यू कैसा होता है बेटा, यहाँ 2 सेट क्रोमोसोम के प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैसी स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बेटा एक बार क्या होगा, मियोसिस होगा। फर्स्ट टाइम कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। पोलन मदर सेल को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को क्या बोला जाएगा, पोलन मदर सेल। ये मियोसिस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। तो बेटा इसकी हर एक सेल किस में जाती है, मियोसिस में जा रही है। जो सेल मियोसिस करती है उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, या पोलन मदर सेल बोलेंगे। इसी से बेटा 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और माइक्रोस्पोर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टेट्राड बोला जाता है। क्या, टेट्राड बोलते हैं। ठीक है। क्लियर एक एक चीज। तो बेटा ये टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है, और टेट्राड की हर एक सेल क्या करती है, 2 बार माइटोसिस करती है। फर्स्ट टाइम जब ये माइटोसिस करेगी तो बेटा 2 अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन करती है, एक लार्ज सेल बनाती है और एक स्मॉल साइज की सेल बनाती है जो कि स्पिंडल शेप की होती है। ठीक है। बेटा 2 न्यूक्लियस या 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। लार्ज सेल की सेल को, लार्ज साइज की सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, स्मॉल साइज की सेल को बोलते हैं जर्म सेल। क्लियर। वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल 2 सेल प्रेजेंट है। इन्हीं दोनों सेल के अंदर फिर से एक बार माइटोसिस होता है, और ये बेटा जर्म सेल क्या करती है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेती है। मींस यहाँ पर 2 मेल गैमेट बन गए, एक लार्ज साइज की सेल बची हुई है जिसको क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पोलन बोलते हैं। जब इसके चारों तरफ स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन हो जाता है या डिपोजिशन हो जाता है। स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन कौन करता है, जो अपनी 4th लेयर थी टेपिटम, वही क्या करती है, इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन करती है। ठीक है। अब देखो इसको एक बार रीड करके देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू होता है, स्पोरेंजियम के अंदर भरा हुआ टिश्यू है। इसकी हर एक सेल क्या करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है। फर्स्ट टाइम क्या करेगी, मियोसिस करेगी। सेकंड टाइम क्या करेगी, 2 बार माइटोसिस करती है। और माइटोसिस के बाद में क्या होता है, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें से एक जो सेल स्मॉलर है, एक जो कि फ्लोट करती है किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में। ये छोटे साइज की है जो कि साइटोप्लाज्म में इसके में प्रेजेंट है, किसके में, वेजिटेटिव सेल के या लार्ज साइज की सेल के। क्लियर। नेक्स्ट बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की। देखो, द जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन टू गिव राइज टू मेल गैमेट। कितने, 2 मेल गैमेट बनाएगी। देखिए कंडीशन ये है स्ट्रक्चर किसकी, पोलन ग्रेन की। सबसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको क्या बोल रहे हैं, एक्साइन। एक्साइन किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन की बनी हुई स्ट्रक्चर है। इंटाइन बेटा ये सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट बात की जाए लार्ज साइज सेल की, जो कि बिगेस्ट सेल है और वेजिटेटिव सेल है। इसके अंदर प्रेजेंट एक दूसरी सेल को क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं। और जनरेटिव सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, 2 मेल गैमेट बोलेंगे। क्लियर। इंटाइन की बात की जाए तो फ्लेक्सिबल इन नेचर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज और पेक्टोज। फिर बात की जाए एक्सोन की, ये एक्सट्रीमली हार्ड इन नेचर होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन का सीक्रेशन कहां से होता है, टेपिटम की सेल से होता है। ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक्साइन एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, किसके लिए, हीट के लिए, एसिड के लिए और बेस के लिए। क्लियर। 1 पोलन ग्रेन कंटेनिंग 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट। मींस ये कैसी स्ट्रक्चर है, 3 सेल या 3 न्यूक्लियस वाली बनी हुई स्ट्रक्चर है। क्लियर। इसी स्ट्रक्चर का क्या होता है, पोलिनेशन होता है। अब बात की जाए डेवलपमेंट की, तो माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। देखो, सबसे पहले इनिशियल सेल कौन सी होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। ये डिप्लॉइड नेचर की होती है, ये मियोसिस में जाती है। सबसे पहले इसने क्या किया, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन किया। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाएगा। इसी टेट्राड की हर एक सेल क्या करती है, 2 बार मियोसिस करती है। फर्स्ट टाइम माइटोसिस करेगी तो बेटा क्या बनाएगी, 2 न्यूक्लियस या 2 सेल का फॉर्मेशन करेगी, एक लार्ज साइज की सेल और एक स्मॉल साइज की सेल। लार्ज साइज की सेल को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं।
स्मॉल साइज की सेल को जर्मिनेटिव सेल बोलते हैं, और जर्मिनेटिव सेल फिर से एक बार माइटोसिस करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। एक एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं 2n सेल है, ये मियोसिस कर रही है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रही है, और दो बार माइटोसिस करके ये सेल क्या कर रही है, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है। आई बात समझ में? ये दो मेल गैमेट कहां प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और जुड़ने के लिए देखो बेटा आप क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसको स्कैन कीजिए और आपको इस पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं सेम PPT के फॉर्म में। क्लियर? इसी के साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी जाके विजिट कर सकते हो। ऐप पर आपको कुछ पेड कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि क्या बता रहे हैं आपको, जिसमें PYQs दिए हुए हैं आपके लिए, बोर्ड के PYQ है, साथ ही साथ में ओलंपियाड एग्जामिनेशन के भी PYQ प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।